हादसा हुआ, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि ये पहला हादसा नहीं, इस तरह के कई हादसे मिड डे मील को लेकर होते रहे। नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना अफसोस की बात है कि मासूम बच्चों को इस हादसे का शिकार होना पड़ा। जो भी इसमें लापरवाही हुई है, जिस स्तर पे भी हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसी घटना का तो कोई मतलब समझता हूँ कि कोई शब्द नहीं है जिसके बारे में मैं इसकी निंदा करूं। और बात सीधी ये है कि राजनीति इसमें कोई होनी नहीं चाहिए। जो जिम्मेदारी है जिसकी है और गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी, चूक कहाँ हो रही? क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं, इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी हादसे हुए थे। देश भर में इस तरह की कई स्टडीज आ चुकी हैं जिसमें साफ तौर पे जो एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड खाना दिया जाता है बच्चों को। तो बहुत सारी चूक हो रही है। तो दरअसल हम क्यों सबक नहीं सीख रहे हैं? क्यों इस तरह के हादसे की रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं, गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि खाना पहले टेस्ट किया जाए अडल्ट्स और टीचर्स द्वारा, तब बच्चों को दिया जाए। खाना जहां से आ रहा है और उसको सफाई और उसके न्यूट्रिशन कंटेंट्स, उसकी क्वालिटी पे पूरी देखरेख होनी चाहिए। जिस बर्तन में पक रहा है उसमें साफ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। ये पूरी मैं समझता हूँ जिला प्रशासन और ग्राम लेवल की, गांव की जो प्रधान और टीचर होते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इसको गाइडलाइंस फॉलो करके बिल्कुल सही तरीके से सही भोजन बच्चों को दिया जाए। क्यों गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा? मतलब ये है कि इतना सेंसिटिव इशू, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की मौत होना, अगर गाइडलाइंस हैं, केंद्र सरकार लगातार उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहती है, तो क्यों इस तरह की चूक हो रही है? बात तो ये नहीं, जाहिर है चूक हुई है और जो गलती हुई है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और कोशिश की जाएगी, अभी हमारे अधिकारी गए हैं तो ये भी पता लगाने की क्या कारण असली रहा है और क्या वजह